तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण की वोटिंग से पहले भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। गुजरात में वोटिंग से पहले फाइनल सर्वे में कांग्रेस की बननी है सरकार, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। मोदी अमित शाह को गुजरात से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में इमामों को सैलरी देने पर हिंदूवादी संगठन केजरीवाल से हुए नाराज। दिल्ली में मंदिरों में केजरीवाल की नो एंट्री के हिंदूवादी संगठनों ने लगाए पोस्टर, कहा पुजारियों को भी केजरीवाल दे तनख्वाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर में सपा छोड़ने वालों पर आजम खान ने कसा तंज, बोले नतीजों के बाद अब्दुल बीजेपी के यहां पर लगाएगा पोछा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हुई मौत, तो भड़के राहुल गांधी, बोले रोजगार की जगह जहर दे रही है सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि श्रीलंका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। श्रीलंका ने भारत को झटका देते हुए 23 भारतीय मछुआरों को फिर से किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की रावण से की तुलना, कहा आपके रावण की तरह है 100 सिर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में शिवपाल की घर वापसी से बीजेपी है नाराज, सिक्योरिटी घटाई, योगी ने दिए जांच के आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में वोटिंग से पहले ताजा सर्वे ने भाजपा की बढ़ाई टेंशन। ताजा सर्वे में कांग्रेस की बननी है सरकार, भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। मोदी अमित शाह को गुजरात से बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी को बड़ा झटका गुजरात में लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में पहले चरण के मतदान से पहले एक ताजा सर्वे सामने आया है। इस सर्वे ने मोदी अमित शाह की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि इस सर्वे में गुजरात में बीजेपी नेताओं की जमानत जब्त होती दिखाई दे रही है। इस ताजा सर्वे में कांग्रेस पार्टी की सरकार गुजरात में पूर्ण बहुमत की बनती हुई दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा आधी सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम बात करें तो ताजा सर्वे के अनुसार 117 सीटें कांग्रेस पार्टी को गुजरात विधानसभा चुनाव में मिल रही हैं। अगर दोस्तों बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को कुल 59 सीटें ही मिल रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 4 सीटें ही आ रही हैं। अगर दोस्तों हम बात करें 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 99 सीटें जीती थी, कांग्रेस पार्टी को 77 सीटें मिली थी, जबकि 29 सीटों पर लड़ रही आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में वोटिंग से पहले इस ताजा सर्वे ने फाइनल ओपिनियन पोल ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में इमामों को सैलरी देने पर दिल्ली में मंदिरों में केजरीवाल की नो एंट्री के लगे पोस्टर। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है। इसी बीच यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने अपने कार्यकर्ताओं समेत सभी हिंदुओं से अपील की है कि मंदिरों में आप विधायकों, पार्षदों और पद अधिकारियों का प्रवेश तब तक बंद करने का प्रयास करें जब तक मंदिरों के पुजारियों को भी मस्जिद के इमामों की तरह दिल्ली में मासिक वेतन देने की घोषणा दिल्ली सरकार नहीं कर देती है। इसको लेकर दिल्ली के कई इलाकों में आप नेताओं और सीएम अरविंद केजरीवाल की मंदिर में एंट्री पर रोक के भी पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में कहा गया है कि जिस तरह से मस्जिद के मौलवियों को दिल्ली सरकार की तरफ से धनराशि मुहैया कराई जाती है, उसी तरह मंदिर के पुजारियों को भी हर महीना वेतन दिया जाए। मंदिर प्रशासन का कहना है कि संविधान में सभी धर्मों के लिए बराबर का संरक्षित अधिकार है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार मस्जिदों के मौलवियों को 42,000 रुपये तनख्वाह प्रत्येक महीना देती है। वहीं आपको बता दें कि अब हिंदूवादी संगठनों ने मांग की है कि जिस तरह से मौलवियों को तनख्वाह दी जाती है, उसी तरह से मंदिर के पुजारियों को भी तनख्वाह दी जानी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। श्रीलंका की नौसेना ने 23 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका लगातार मोदी सरकार को झटके पे झटके देकर भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर रहा है। इसी क्रम में श्रीलंका की नौसेना ने फिर से 23 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनकी नाव को भी जब्त कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 200 से ज्यादा मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना गिरफ्तार कर चुकी है, जिससे छुटाने में मोदी सरकार विफल रही। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका की लगातार मोदी सरकार मदद भी कर रही है। इतनी मदद करने के बावजूद भी श्रीलंका भारत को आंखें दिखाता है और श्रीलंका लगातार भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लेता है। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका सिर्फ एक ही बहाना बनाता है कि इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मछली पकड़ने जा रहे मछुआरों को किस तरह से श्रीलंका गिरफ्तार कर लेता है और मोदी सरकार मछुआरों के पक्ष में कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर में सपा छोड़ने वालों पर आजम खान ने कसा तंज, बोले नतीजों के बाद अब्दुल बीजेपी के यहां पर लगाएगा पोछा।
जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने इस सीट पर प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आजम खान ने उनका साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि आगामी 8 दिसंबर को रामपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब्दुल बीजेपी के यहां पर पोछा लगाएंगे। उनका साफ कहना है कि जो नेता सपा छोड़कर मेरे बीजेपी में शामिल हुए हैं, जब रामपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की बम्पर जीत होगी उसके बाद जो लोग भी सपा छोड़कर बीजेपी में गए हैं वो बीजेपी के यहाँ पर पोछा लगाएंगे और उनका बीजेपी कुछ भी नहीं करने वाली है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की रावण से की तुलना, कहा आपके रावण की तरह 100 हैं सिर। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव की सियासी गर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की है। अहमदाबाद के बहरामपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्गज कांग्रेसी नेता ने कहा कि हम आपका यानी मोदी जी का चेहरा निगम चुनाव, एमएलए चुनाव या एमपी चुनाव हर जगह देखते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के पास 100 रावण की तरह सिर हैं? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए आगे कहा कि मैं देख रहा हूं कि मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, चाहे वह नगर पालिका का चुनाव हो, निगम चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, कोई सा भी चुनाव हो, सिर्फ बीजेपी मोदी के नाम पर ही वोट मांगती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रावण की तरह है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के भी 100 मुख हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की हुई मौत, तो राहुल गांधी बोले रोजगार की जगह जहर दे रही है सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के बीच 2 लोगों की शराब पीने से मौत हो गई। भैया आपको बता दें कि गुजरात में शराब पीने से हुई 2 लोगों की मौतों पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी रोजगार देने में विफल रही है, रोजगार बीजेपी नहीं दे पा रही है, इसलिए वह जहर लोगों को दे रही है और जहर देकर लोगों को जान से मार रही है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में जहरीली शराब को लेकर इससे पहले भी कई बार विवाद खड़ा हुआ था और अब फिर से चुनाव की हुई जहरीली शराब ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधने का राहुल गांधी पर गुजरात में मौका दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवपाल सिंह यादव की घर वापसी, बीजेपी को नहीं आई रास, सिक्योरिटी घटाई, योगी ने दिए जांच के आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में दोराहे पर खड़े शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में बीजेपी की बजाय अपने परिवार को तवज्जो दी। शिवपाल यादव बहू डिंपल यादव को मैनपुरी में जिताने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं और गांव-गांव घूमकर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी से मुंह मोड़ने और मैनपुरी में डिंपल यादव को जिताने में जुटे शिवपाल सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा में पहले कटौती योगी सरकार द्वारा की गई और अब दूसरे दिन योगी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट मामले में शिवपाल यादव और 2 आला अधिकारियों से पूछताछ की अनुमति सीबीआई को दे दी है। इतना ही नहीं, मैनपुरी सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सबसे ज्यादा शिवपाल सिंह यादव ही रहे। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि कुछ सालों से बीजेपी के आंखों के तारा बने शिवपाल यादव को लेकर योगी सरकार के तेवर सख्त हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था, चुनाव हारने के बाद शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव से नाराज हो गए और वह बीजेपी के गीत गाने लगे थे। उसी समय योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल सिंह यादव की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी और लगातार शिवपाल सिंह यादव की योगी बात मानने थे और योगी को विश्वास था कि शिवपाल सिंह यादव भाजपा को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अचानक ही उन्होंने बीजेपी से मुंह मोड़ लिया जिससे योगी नाराज हो गए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में कांग्रेस पार्टी पर बीजेपी ने लगाया राम मंदिर का काम रुकवाने का आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को होगी। आज से पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम से ही थम जाएगा। इस बीच गुजरात अमरेट विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी पर राम मंदिर का काम रोकने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास कांग्रेस देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली है। ये शहीदों और सैनिकों का अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य भी कांग्रेस पार्टी ने ही रुकवाया था क्योंकि कांग्रेस रुकावट डाल रही थी। सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि 20 साल पहले गुजरात में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, व्यवसाय नहीं हो पाते थे, धार्मिक कार्यक्रम नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार का गठन होते ही राज्य दंगा मुक्त हो गया और एक भी दंगा आज तक नहीं हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। योगी आदित्यनाथ ने गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर आज लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम मेघालय सीमा पर गोलाबारी का एनएचआरसी ने लिया संज्ञान, केंद्र की मोदी और असम सरकार से मांगा जवाब। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मेघालय के मुख्यमंत्री के एक ज्ञापन का संज्ञान लिया है जिसमें 22 नवंबर को मेघालय असम सीमा पर हुई गोलाबारी में एक वनकर्मी सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी।
आयोग ने इसको लेकर केंद्रीय गृह सचिव और असम के मुख्य सचिव से सीमा विवाद वाले क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए उपाय सुझाने और जवाब देने को कहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने बताया है कि पश्चिम जैंतिया हिल्स के मुकरोह गांव में असम पुलिस और असम वन रक्षकों द्वारा की गई गोलाबारी में असम के एक वन अधिकारी सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। आयोग ने पाया है कि ऐसा लगता है कि यह घटना 2 राज्य असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद के कारण हुई है, जो कि एक बड़ा मुद्दा है और लंबे समय से लंबित है। आयोग ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यदि इस विवाद का समाधान हो जाता है तो इस प्रकार की घटनाएं टाली जा सकती हैं। इसलिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है।